हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है ये क्लास 12 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 12 में जो आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है उसमें मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपकी नेम्ड रिएक्शन पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शन का। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते जाएंगे चैप्टर वाइज नेम्ड रिएक्शन को। तो आइए देखते हैं, जो हमारा पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसकी जो हमारी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है हम केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन आती है जिसका रिपीटेशन बार बार बोर्ड एग्जाम में होता है ना, आइए वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो आज की रिएक्शन है वो हमारी वुर्त्ज़ क्रिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, आज चलो स्टार्ट करते हैं इसका पोस्टमार्टम। तो देखिए, कोई भी रिएक्शन होती है ना तो उसमें कुछ ना कुछ अभिकारक होते हैं, यानी रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट वो पदार्थ होते हैं ना जो आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो वुर्त्ज़ रिएक्शन के जो हमारे रिएक्टेंट है ना वो दो हैं। एक तो हम लेंगे कोई ना कोई हेलो एल्केन, किसी हेलो एल्केन को लेंगे और उसको बहुत ही जोशीले एलिमेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे जिसका नाम है सोडियम। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया कि बहुत जोशीला है। ठीक है, जो जोशीला होता है फटाक से किसी न किसी को पकड़ लेता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं होता क्या है इस रिएक्शन में। तो देखो, हमको लेने हैं बेटा 2 मोल किसके, हेलो एल्केन के। ठीक, और 2 मोल लेने हैं किसके, सोडियम के। और इसके रिएक्शन कराना है हमको ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ठीक, तो जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा हमारा एल्केन प्लस सोडियम का हैलाइड। ठीक, तो आइए इसका यूज़ करके देखते हैं। हेलो एल्केन लिया मान लो हमने RX का। ठीक है, कितनी बार लेना है इसको, 2 बार लेना है। रिएक्शन किसके साथ कराना है, 2 बार के जोशीले एलिमेंट से। ठीक, इस जोशीले एलिमेंट सोडियम की जगह पर आप पोटेशियम भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट वुर्त्ज़ रिएक्शन में स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है क्या आपका सोडियम, तो हम इस्तेमाल करते हैं किसका, सोडियम का। तो आइए देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर हमने प्रेजेंस लिया किसका, ड्राई ईथर का। यहाँ पर जो विलायक के रूप में इस्तेमाल होता है ना वो होता है हमारा ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। एक सोडियम बेटा एक क्लोरीन को लेके क्या बना देता है, NaX। यहाँ पर हम इस X की जगह पर आप क्या कुछ भी ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, आप ब्रोमीन भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बना NaX और यहाँ पर क्या बनेगा, 2 बचा हुआ R जो है ना वो आपस में कंबाइन करके क्या बन जाएगा ये। और ये क्या है बेटा, हमारा एल्केन है। इस ग्रुप को आप ना कहते हो एल्किल ग्रुप। क्या कहते हो, एल्किल ग्रुप। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्किल ग्रुप का डाइमराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डाइमराइजेशन हो रहा है। देखो, डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई 2 छोटी छोटी यूनिट्स जो होती है ना, छोटी छोटी इकाइयाँ जो हैं आपस में जुड़कर एक बड़ी इकाई बना देती हैं, उसको हम कहते हैं डाइमराइजेशन। ठीक है, और बहुत सारी इकाई हों आपके पास, 10, 20, 50, 100, 150 इकाई हों, वो सब जुड़ के ना आप एक कोई बड़ी इकाई बनाती हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो डाई का मतलब 2 हो गया, मराइजेशन का मतलब 2 लोग मर के क्या बना दे रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 छोटे छोटे R थे, उन लोगों ने मिलकर आपस में क्या बना लिया, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया जिसका नाम था एल्केन। ठीक है, 2 एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, एल्केन बन जाता है। यानी यहाँ पर क्या प्रोसेस हुई है, डाइमराइजेशन की। तो आइए देखते हैं एक्चुअली में रिएक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो हमारे पास R की जगह पर हमने ले लिया कोई एल्किल ग्रुप CH3, X की जगह पर हमने ले लिया Cl, अब यहाँ पर लिया हमने Na। कितनी बार लेंगे इसको, 2 बार। 2 बार लेंगे CH3Cl को। यहाँ पर उपस्थिति किसकी रहेगी, यहाँ पर रहेगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस CH3 से ये Cl अलग करके क्या बना दिया, यहाँ पर बना दिया बेटा हमने NaCl। दूसरा Na दूसरे Cl को लेके क्या बनाएगा, दूसरी बार NaCl। अब यहाँ पर एक CH3 पहले वाले से बचा था, एक CH3 दूसरे वाले से बचा है, तो 2 CH3 आपस में कंबाइन कर गए और 2 CH3 मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, एक एल्केन बनाते हैं। अब इस एल्केन में कितने कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन को हमने क्या नाम दिया, एथ दिया। चूँकि एल्केन है तो लास्ट में क्या जोड़ दिया, एथेन। तो यहाँ पर बनी हुई एल्केन कौन सी है, एथेन। यानी जितने कार्बन का आप एल्किल हैलाइड लोगे ना उसके डबल कार्बन का क्या बनने वाला है, एल्केन बनने वाला है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब कहिए तो इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेते हैं, एक्चुअली ये रिएक्शन होती कैसे है। ठीक, तो आइए देखते हैं रिएक्शन होती कैसे है। यहाँ पर हम लिखते हैं इसका मैकेनिज्म का मतलब बेटा होता कैसे है, कौन सी चीज़। तो देखो, सबसे पहले आपका एक जोशीला एलिमेंट था जिसका नाम था सोडियम। ये इलेक्ट्रॉन देने में बहुत तेज़ होता है। इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद में इस पर आ गया एक प्लस का चार्ज और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का माइनस क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या था बेटा, CH3Cl। ठीक, अब ये CH3Cl क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ना अप्रोच करेगा किसको,
इस CH3 को। क्यों अप्रोच करेगा? क्योंकि Cl जो होता है ना वो थोड़ा सा वैद्युतरणीय पदार्थ होता है, तो इस पर होता है हल्का निगेटिव और इस पर होता है हल्का पॉजिटिव, और ये माइनस है और ये किसको अप्रोच करेगा? प्लस वाले को। ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या होगा बेटा? यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा CH3 का एक रेडिकल प्लस बनेगा यहाँ पर Cl का माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन वापस लिया, इसका तो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया किसका बेटा? इस कार्बन का। जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ से पूरी हो रही है, और ये इलेक्ट्रॉन किसी से बॉन्ड बनाया नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ये फ्री दिख रहा है। ठीक है, और सेम यही कहानी, ये तो हो गया एक सोडियम की कहानी। अब दूसरे सोडियम की कहानी देखिए, दूसरे सोडियम ने भी क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन का दान किया और बन गया Na+ और इलेक्ट्रॉन का माइनस। वही कहानी जो यहाँ रिपीट हुई है वही कहानी इस दूसरे वाले के साथ भी रिपीट होगी। ये अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा, माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा? आपका CH3। ये CH3 के साथ ये इलेक्ट्रॉन अप्रोच किया, यहाँ पर आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखेगा और ये बन गया Cl-। अब आपके पास देखिए यहाँ पर एक Na+ था, यहाँ पर एक Cl- था, तो इसने क्या बनाया? इसने बनाया NaCl। दूसरे वाले Na+ ने दूसरे वाले Cl- के साथ क्या बनाया? दूसरा NaCl। अब आपके पास देखिए ये भाई साहब भी अकेले हैं, ये भाई साहब भी अकेले हैं, दो भाई बेचारे अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे हैं, तो क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना आपस में साझा कर लेंगे। ये दोनों तत्व जो है ना, दोनों कार्बन आप एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। ये पहले CH3 का, ये दूसरे CH3 का, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई और बन गया क्या? CH3 एंड CH3। दो कार्बन की एल्केन बनी है जिसको आपने नाम दे दिया एथेन का। यही इसका छोटा सा मैकेनिज्म है। ठीक, तो आपको इतना मैकेनिज्म ड्रा करना नहीं होता नहीं है, वहाँ पर आप सीधे सीधे केमिकल रिएक्शन देख लीजिएगा, लेकिन आपकी क्लैरिटी के लिए हमने ये भी डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और इस छोटी सी 5 मिनट की सीरीज़ में ना हम एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे, और आप इनको रिवाइज़ कर लीजिएगा 1-2 बार, आपका ये सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगे। और मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, ये रिएक्शंस ऐसी हैं ना जो हर बोर्ड एग्जाम में रिपीट होती हैं। ठीक, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।